जैसे हो रियाजुल जन्नत। अगर शेर अच्छा हो तो नीचे से नारा लगना चाहिए। उसका दिल लगता है जैसे हो रियाजुल जन्नत। उसका दिल लगता है जैसे हो रियाजुल जन्नत। दिल में जिस शख्स के भी शाह ज़मन रहते, दिल में अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह शाह ज़मन रहते। बाबाज क्या बात है, क्या बात है। अली 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 भाई भाई कहो ना यार, अली अली कहो ना यार। यकीन मानिए 1400 साल से सुन्नी नारे हैदरी लगाता आ रहा है, अली अली करता आ रहा है। ये अभी कुछ दिनों में होने लगा है कि अली अली करोगे तो शिया हो जाओगे। यकीन मानिए अली अली कहने वाला सच्चा सुन्नी हुआ करता है। तो नारा लगाएंगे हैदरी, खड़े होकर लगाएंगे। मेरे साथ लगाएंगे काबे में विलादत। ये नारा जम के लगाइएगा, क्योंकि अगर अली की मोहब्बत सीने में नहीं है तो आप ना मदारी हो, ना कादरी हो, ना चिश्ती हो, ना अशरफी हो, ना रज़वी हो, ना नूरी हो, ना बरकाती हो, ना कादरी हो। क्योंकि ये सारे सिलसिले अली तक ही पहुंचकर रसूल तक पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह झूम कर रहेंगे काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मेरा दिल बोला। सिद्दीक का मौला, सिद्दीक का मौला। आका ने पुकारा, खैबर को उखाड़ा। दामाद पैगंबर, ज़हरा के शौहर, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर आकाए अबू ज़र, मौलाए कंबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब वो शेर पेश कर रहा जिसको सुनने के बाद हजरत मैंने इस शेर को ग्वालियर में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, बड़ौदा में पढ़ा। इन्हीं दिनों में जहाँ पढ़ा अवाम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया है। देखता हूँ मुरादाबाद वाले क्या करते हैं। बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको। क्यों कि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं, क्योंकि जन्नत में हुसैन हसन रहते हैं। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। बस बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको। क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं, क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं। हम तो भाई में भी महवे सुखर रहते हैं, याद से कार में हर वक्त मगन रहते हैं। अब एक शायराना शेर
जी जी समाप्त करें। सभी जानते हैं मुश्क हिरन से बनता है। एक शेर पेश करता हूं सर, समाप्त करें। देखें ये जो सांसों से मेरी, ये जो सांसों से मेरी मुश्क की बू आती है, ये जो सांसों से मेरी मुश्क की बू आती है, ये जो सांसों से मेरी मुश्क की बू आती है, बाग़े दिल में तेरी यादों के हिरन रहते हैं, बाग़े दिल में तेरी यादों के हिरन रहते हैं। हम तो तन्हाई में भी मैं सुखन रहते हैं, या रसूल अल्लाह याद सरकार में हर वक्त। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अली 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 अली। सुभान अल्लाह। तो तन्हाई में भी मैं सुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। एक शेर नात भैया पेश करता हूं, समाप्त करें। देखें ए बहरिया कभी, मियां साहब की तवज्जो। फरमाइशें भी दो हैं, लेकिन मैं उनको बात के लिए अगर मौका रहेगा पढ़ूंगा। एक मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, एक मनकबत पढ़ करके। और वो मैसेज क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। आजकल का माहौल जो है, अगर कोई मुकर्रिर किसी मुकर्रिर से जलने लगता है तो मार तो सकता नहीं है, तो वो क्या करता है, फौरन दारुल इफ्ता में जाता है और जाके एक फतवा लिखता है उसके खिलाफ, इसने ये कुफ्र कर दिया। और फतवे का तीर ऐसा मारता है झूठा कि सामने वाला घायल हो जाए, सफाई देता फिरे। नहीं भाई, हम काफिर नहीं है, हम तो मुसलमान हैं। जी जी, हम ये हैं, हम वो हैं। आम तौर पर ये रायज हो गया है। मकनपुर शरीफ हो, कचौचा हो, दरगाह वारिस पाक हो, अजमेर में जाए मुसलमान, अजमेर हो, कोई एक खानकाह बाकी नहीं है जिन पर फतवों के गोले न दागे गए, तीर न चलाए गए, गोलियां फतवों की मारी ना गई हो, मगर सैयदों का सीना भी क्या सीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन मानिए, सिर्फ गोलियां नहीं, अगर तोपें भी चलेंगी तो ये सीने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुहर्रम मनाते हो आप लोग? कौन कौन इमाम हुसैन का ताजिया उठाता, जरा हाथ उठा। अरे सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अरे माशाअल्लाह, इमाम वाले हैं, हुसैन वाले हैं, सुभान अल्लाह। ताजिया के अंदर कोई तस्वीर तो नहीं रखते? ताजिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रोजे की नकल है। जैसे बहुत से ताज बनाकर रखे जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे मकामात पर रोजे बना करके मस्जिदों पे अपने घरों में लोग पोस्टरों में रोजे बना करके रखते हैं। जी, उसी तरह नकले रोजे इमाम हुसैन है ताजिया। कौन इमाम हुसैन का रोजा बनाता रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है खानकाह मदारिया में, मुझे फख्र है खानकाह अशरफिया में, जब तक मखदूम पाक सरकार की चादर
निकाल कर ताजिए में लगा दी नहीं जाती है, तब तक ताजिया आगे बढ़ाया नहीं जाता। अजमेर शरीफ जाइए, पाक पट्टन शरीफ जाइए, वहाँ एक चांदी का ताजिया रखा है जिसके बारे में मशहूर है कि वो गरीब नवाज ने अपने हाथों से बनाया था। देवा शरीफ जाइए, ये कोई राफजियों की, खारजियों की या शियों की खानकाहें नहीं है भाई, सुन्नियों की खानकाहें हैं। वहाँ तकरीबन 8 से 9 ताजिए वारिस पाक की मजार के बगल में इमाम चौक है, वहाँ रखे हुए हैं। मशहूर है कि ये ताजिए खुद वारिस आज़म ने अपने हाथों से बनाया था। कहीं भी चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान की किसी खानकाह में चले जाएं, बरेली जाएं, शाह नियाज बिन नियाज सरकार की बारगाह में भी ताजिया इमाम हुसैन का रखा हुआ। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज हराम होती है तो वो अपनी बुराइयों की बुनियाद पर, जाती तौर पर अगर उसके अंदर झूठ हराम है, बदकारी हराम है, और जिस कदर उयूब है वो चीजें हराम है, लेकिन जिन चीजों से दीन का फायदा हो वो हराम नहीं हो सकती। इमाम का रौजा जब उठाया जाता है तो कई लाख मुसलमान एक साथ निकल कर पैगाम देते हैं कि हम हुसैन वाले। तभी किसी शायर ने कहा था, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। लाखों की इज्तिमाई भीड़ इकट्ठा होती है। अभी किसी ने माज़अल्लाह हुजूर की शान में अगर गुस्ताखी कर दी तो आप पुलिस वाले के पास जाओ, दरोगा साहब के पास जाके कहो कि दरोगा साहब हमको परमिशन दे दो, 5 लोग इकट्ठा होने मुसलमान, हमको एहतजाज करना है। वो कहेगा नहीं, इजाजत नहीं है। लेकिन जब मुहर्रम होता है, दरोगा साहब खुद आते हैं कमेटियों के पास, कहते हैं किधर से जाना है, ताजिया किधर से निकालोगे, जुलूस किधर से निकालोगे। ये तुम्हारे आपकी ताकत नहीं है, ये हुसैन पाक की ताकत है। जिनके पास तुम जाते हो वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आते हैं। ये शान है। अभी जमाते इस्लामी वालों ने तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च करके लाठीबाजी सिखाना शुरू किया। मैंने कहा बेवकूफ हो, जब यही जमाते इस्लामी के मुसलमान सुन्नी थे और ताजियादारी करते थे तो फ्री में मुहर्रम के दिनों में ये लाठीबाजी सीखा करते थे। अब उनकी जान बचाने के लिए तुम लाखों खर्च कर रहे हो। यही तो मेरे हुसैन की करामत है। कितने फायदे हैं मुहर्रमदारी में, ये अवाम तो जानती नहीं है। हाँ, कुछ लोग अंधभक्त हो गए हैं, अंधभक्ति में चूर हो गए हैं। न वो कौम का फायदा देखेंगे, न ये देखेंगे कि हमारे मजहब का फायदा क्या है। बस वो जो कह दिया गया उसी को मानते हैं। अल्लाह हिदायत दे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं मनकबत पढ़ूंगा। बोर तो नहीं हो रहे आप? कौन कौन बोर हो रहा है? कह दे सुभान अल्लाह। चिराग है रसूल, चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है। चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है। आसमान की बुलंदियों से ऊंचा हुसैन है। डूबा है न डूबेगा तो तारा हुसैन है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब रौज़ा हुसैन के दुनियावी फवायद तो हैं ही। हजरत में जामनगर में था, वहाँ एक हिंदू भाई आए, कहा कि हुजूर हम इमाम हुसैन के ताज़िये को बहुत मानते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा सा था, 7-8 साल का, तो मेरी कमर टेढ़ी थी और वो सीधी नहीं होती थी। तमाम डॉक्टरों को और अपने साधु संतों को दिखा लिया। एक सैयद साहब जामनगर में आए तो मेरी माँ उनसे मिलने गई। कहा मेरे बच्चे का ये हाल है। कहा परेशान मत हो, अभी मुहर्रम आने वाला है।
इमाम के ताजिए के नीचे से बच्चे को गुजार देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए वो शख्स कह रहा था कि मेरी माँ ने मेरी उंगलियों को पकड़कर ताजिए के नीचे से जब दाखिल किया, जब ताजिए के अंदर दाखिल किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में चींटियां सी घुस गई हैं और वो पूरे जिस्म में रेंग रही हैं, और जैसे ही मैं उस पार पहुंचा मेरी कमर सीधी हो चुकी। इमाम हुसैन के रोजे में ये ताकत है तो इमाम हुसैन में कितनी ताकत होगी मेरे। अब कुछ लोग कहते हैं हूबहू होना चाहिए तो जायज है, उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि देख लोगे तो निकाह टूट जाएगा, उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देख तो सकते हो लेकिन हूबहू को देखो। हमें पहले एक जबान तो हो लो, एक जबान होने के बाद फिर कोई बात कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं बताता हूँ हजरत, मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे कि हजरत हूबहू होना चाहिए तब तो जायज है वरना जायज नहीं। मैंने कहा ये कहाँ से ये आप उसूल लेकर आए हो, कोई फिक्ही उसूल है, कहाँ का उसूल है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, किसी किताब में नहीं पढ़ा कि हूबहू होना चाहिए। अगर हूबहू होना ही जरूरी होता तो हर मस्जिद खाने काबा जैसी होती, हूबहू होना ही होता तो हर दरगाह वो गुंबद खजरा जैसी होती। फिर मैंने पूछा हजरत आप अपने वालिद के हूबहू हो? आप हो अपने वालिद के हूबहू? कहा नहीं, वालिद साहब की नाक थोड़ी बड़ी है, मेरी थोड़ी छोटी है, वालिद साहब का चेहरा भरा है, मेरा पतला है, मैं अपने अब्बा के हूबहू तो नहीं हूं। तो मैंने कहा फिर भी कहलाए तो अपने अब्बा के ही जाते हो ना। क्या बात है वाह। अरे बोल लो ना या हुसैन, झूम कर पूरा मजमा कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने कहा कि आप अपने बाप के हूबहू हो या ना हो तब भी आप अपने बाप के कहलाओगे। ताजिया रोज़े हुसैन के हूबहू हो या ना हो फिर भी हुसैन का ताजिया कहलाएगा। अब मनकबत के 3 शेर सुन लीजिए, फिर फरमाइश, फिर उसके बाद सलातो सलाम रुखसत इंशाअल्लाह।